आ जाइए जी, अपनी पढ़ाई की दुनिया पे वापस आ जाइए आप लोग। देखो हम कर रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम कर रहे थे मोशन। नहीं बेटा, मैं अभी आज आपको वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, वेलोसिटी मैंने आपको सिर्फ स्पीड का कंसेप्ट कराया है लास्ट की 2 क्लासेस में। एक सेकंड, क्या मैसेज है? साइंस का तो पहले चैप्टर खतरनाक निकला, मैथ्स का तो इजी। कोई नहीं, जब स्कूल वाले कराएंगे तब तुझे और खतरनाक लगेगा। ओके, आ जाइए। देखिए स्पीड कर दिया ना, स्पीड के साथ रिलेट करते हुए करेंगे। स्पीड क्या था? इट वाज रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एट द यूनिट टाइम, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या था? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। या जब रेट लिख दिया तो हमें टाइम को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो हमें इसको जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में टाइम को आप मेंशन नहीं करेंगे, चला भी जाएगा हमारे पास में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि when a position covers a certain distance या when the position of an object changes with respect to time, it is known as speed। आ रही बात समझ में? With respect to time, ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को बदला, कितना बदला, हमने उसको कैसे मेजर किया, उसको हमने स्पीड से मेजर कर लिया। Same way, when an object changes its position with respect to time in a particular direction, it is known as velocity। It is known as velocity। समझ में आई बात हमारे पास में? So when an object changes its position with respect to time, WRT, with respect to time in a particular direction, तो फिर ये रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखो उसने पोजीशन चेंज करी, मतलब उसने डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्टेंस कवर किया तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली हुई। तो जो स्पीड इस केस में होती है हमारे पास में, वो क्या हो जाती है? वेलोसिटी। द स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। द स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी को अगर आपको टाइम करना हो इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी इन अ स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, speed in a particular direction is called velocity। भाई जब स्पीड आपके पास में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, स्पीड आपके पास में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो उसे कहते हैं वेलोसिटी। या फिर हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, इज द रेट ऑफ displacement covered। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है। तो स्पीड क्या थी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं था। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है आपके पास में? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की। समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, अभी मत लिखो, अभी समझ लो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप देखो, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आ रही है समझ में? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। differentiate between speed and velocity। differentiate between speed and velocity। तो speed क्या है? rate of इन यूनिट टाइम,
वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, 3 नंबर पूरे। समझ में आ गई बात? फिर ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर को v से डिनोट करते हैं, सॉरी वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। लिख सकते हो, वो नहीं लिखोगे तो भी कोई खास बात नहीं है हमारे पास। को डी का डिनोट कर सकते हैं। क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हो, वैसे उसको डिनोट स्मॉल एस से करते हैं। और बोलो, और कुछ? ये स्मॉल ट्रांसफॉर्मर बड़े से क्या बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। यस कैसे बोल रहा है बेटा? तो स्पीड को x से करते हैं। हाँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इन दोनों को x से करते हैं। ठीक है। ग्राफिकली क्वेश्चन में भी हमारे पास कुछ चेंज हम देखेंगे। अभी हम वो नहीं करते, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अभी मैं आपको जो है वो क्वेश्चन दे रही हूँ। चलो क्वेश्चन नहीं देती या दे ट्राई तो कर ही लेना। आई लाए बात कर लेंगे, ट्राई तो कर ही सकते। चलो छोड़ो, अभी नहीं दे रही क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा आगे करा देते हैं पहले, थोड़ा सा आगे करा देती हूँ पहले, ठीक है? अच्छा देखो, अब यही चीज एवरेज वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, हमारे पास डायरेक्शन के साथ में वेलोसिटी क्या है? बार बार चेंज हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज u प्लस v अपॉन 2। इट इज u प्लस v अपॉन, कोई एक मोशन स्टार्ट हुआ आपका a से b, a से b, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसे क्या वेलोसिटी डिनोट कर रहे हैं u से। फाइनल वेलोसिटी जिसको हम करते हैं v है हमारे पास। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? av से डिनोट कर रहे हो। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये आपका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज स्पीड का क्या किया था हमने? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन ये हो गया। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए। मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। करेंगे जब हमारे पास में मीटर पर सेकंड में दिया है, आपको किलोमीटर पर आवर में थाउजेंड मीटर सिम्प्लीफाई करो, आप उसको लिख सकते हैं। मतलब मैंने अगर आपको दे दिया कि 36 मीटर पर सेकंड, चेंज दिस इनटू आपको समझ में आ गया ना ज्योति? एक बार और देख लो चाहे इसको।
एवरेज वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। साथ ही हमें कन्वर्जन ध्यान देना है कि अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 5/18। अगर आपको जो है वो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लाइड बाय 18/5। देखो आपके पास में है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम वन एंड ए टू बी। बेटा समझ लो पहले ऋषि महाराज। अरे ओ महाराज, अपनी कृपा दृष्टि इधर प्रदान करें। अपनी कृपा दृष्टि से हम दीनहीन ज्ञानी को कृतार्थ करें। आप रेस कर लो। कर दिया सर, थैंक यू। आ जाइए। कहते हैं ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम वन एंड ए टू बी। कहते हैं भाई एक एंड है आपके पास में अलोंग द लाइन, मतलब ए टू बी ऐसे है। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके गई हूँ, ठीक है। कितना है 150 मीटर इन 50 सेकेंड्स। कितना 150 मीटर इन 50 सेकंड्स। ये काम हुआ भाई 50 सेकेंड। फिर कहता है फ्रॉम बी द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बैक। मूव फॉरवर्ड नहीं है, मूव्ड बैक, मतलब जहां से गया वहीं पे वापस आ गया। टू अ पॉइंट सी इन 10 सेकेंड्स। मैंने इसमें डिस्टेंस नहीं दिया है। ये के बाद डी है। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया है। 30 मीटर। Move back to a point 30 meter away in 10 seconds। भाई यहाँ से जो है वो 30 मीटर दूर है, उसको मैं ले आई कितना 10 सेकंड। कह दिया भाई कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है आपको? एवरेज वेलोसिटी निकालना है आपके पास में, है कि नहीं? अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपके पास में? Initial velocity plus final velocity upon 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्या इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जी? नहीं। क्या फाइनल वेलोसिटी गिवन है जी? नहीं। तो दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे क्या? दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एवरेज वेलोसिटी इज एग्जैक्टली इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वहां तक का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम, है कि नहीं? तो टोटल 150 था, 150 से यहाँ पे वापस आ गया, तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 150 माइनस 30 120 मीटर। Now what is total time? 150 या 50, तो 50/60 60 सेकंड। हाँ जी, टाइम हो गया 50 प्लस 10 मतलब 60। 20 हो जाएगा। 60 सेकेंड्स आ गए आपके पास में। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इट विल बी 120 अपॉन 60, मतलब 20 मीटर, हाँ सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? पक्का? पक्का यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं। आगे करा दो एक कंसेप्ट और। करवा दो, मन कर रहा है तो। मन कर रहा है। फिजिक्स थोड़े इंटरेस्टिंग होने लगे। फिजिक्स तो इंटरेस्टिंग ही है भाई, फिजिक्स इंटरेस्टिंग ही है। फिजिक्स में बोरिंग बायो लगेगी अब तुम्हें। इसमें क्या होगा? रट्टा मार, बिना उसके पास नहीं। रट्टा मार, मतलब सेल चैप्टर का थोड़ा एडवांस। हाँ सही पकड़े यार, पहला चैप्टर सेल ही करना है। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैंने पिछले साल सेल किया। हमने पढ़ लिया।
चलिए अब देखो, ये तो बात हो गई हमारे पास में कि वेलोसिटी क्या है हमारे पास में, एक मोशन में वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो थ्रू आउट द मोशन हमने वेलोसिटी को निकाल लिया किससे, एक्सेलरेशन से, किससे, सॉरी थ्रू आउट द मोशन हमने वेलोसिटी को किससे निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी से, किससे, एवरेज वेलोसिटी से। अब क्या है हमारे पास में, हमें बताना है कि वेलोसिटी किस हिसाब से बदल रही है, क्या बताना है, वेलोसिटी किस हिसाब से बदल रही है, या पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैंने जैसे यहाँ लिया 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी चेंज का रेट क्या है, आ रही बात समझ में, 1 सेकेंड में वेलोसिटी रेट का चेंज क्या है, तो उस चेंज को निकालते हैं हम और उसको हम कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन। क्या है आपके पास में एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या रेट ऑफ चेंज आ रहा है आपके पास में, उसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, तो ये हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसका पेन ले ले बेटा, समझ लेना प्लीज, वो थोड़ी लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं ना, समझो इधर। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, देखो इसने जब 50 सेकंड में 150 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इसने अगर हम देखें तो 10 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 0 से 0 3 मीटर, 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है ना। पर यहाँ देखो इसने 10 सेकंड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, है कि नहीं। इसका मतलब ए से बी जाने में जो वेलोसिटी है और बी से जो सी जाने में वेलोसिटी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ए से बी जा रहा है तो लगभग 1 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर वहीं जब हमारे पास नहीं, हाँ तो सेम ही है, बी से सी आ रहा है 3 आएगा ना, तो यहाँ सेम रहेगा हमारे पास। पर अगर मान लो ये 10 सेकंड से 40 मीटर करता तो चेंज हो जाती है हमारे पास में, है कि नहीं। उसमें क्या आ गया आपके पास में, चेंज। तो भाई हम उसका निकालेंगे एक्सेलरेशन, कि वो बढ़ रही है या फिर वो घट रही है कि नहीं, वो बढ़ रही है या फिर वो घट रही है हमारे पास में। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या होगा, दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या है, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन, सॉरी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, इनिशियल क्या है u, टाइम आ गया t, एक्सेलरेशन क्या है, स्मॉल। तो क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। मेरी नजर है बार बार और मेरे को दिख रहा है, मैं पेज फाड़ दूंगी। तो एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस u अपॉन t। क्या है, v माइनस u अपॉन t। अब वेलोसिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्केलर या वेक्टर, क्यों, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब उसकी अपनी डायरेक्शन होगी तो इसकी भी अपनी डायरेक्शन होगी, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बेटा आराम से, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास में, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गई एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास वही 4 तरीके से आएगा आपके पास में। सबसे पहले हम कर लेते हैं मेन जो आपके पास आता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन non-uniform acceleration and non-uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास में,
अगर एक बॉडी आपके पास में एक स्ट्रेट रोड में चल रही है भाई, कहीं टर्न नहीं है, कोई जिगजैग नहीं है आपके पास में, कोई अप एंड डाउन नहीं है, तो उस स्ट्रेट रोड पे क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में इक्वल आपकी वेलोसिटी रहेगी, है कि नहीं? इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या रहेगी आपके पास में, इक्वल रहेगी हमारे पास में, तो उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग in a straight line, its velocity remains same in equal interval of time. तो उसे कहेंगे हम क्या, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे मैंने अगर एक कोई ऑब्जेक्ट मैंने फेंका, इसे कहते हैं फ्रीली फॉलिंग। देखो फ्रीली फॉलिंग और फोर्स फॉलिंग में क्या है, फ्रीली फॉलिंग मैंने जस्ट छोड़ दिया, अपने आप आ गया वो नीचे, ठीक है, मैंने जस्ट छोड़ दिया और अपने आप नीचे आ गया। पर वही जब आप ऊपर से पापा खड़े हैं, कोई खड़ा है, कहता है भाई जल्दी फेंक, क्या करते हो, फोर्स से नीचे फेंक रहे हो उसको, स्पीड ज्यादा होती है। एग्जैक्टली आप फोर्स लगा रहे हो हमारे पास, सुन ले मेरे बच्चे, आप उस पे जो है वो फोर्स लगा रहे हो आप। अब जब आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या हुआ कि जो उसकी वेलोसिटी है वो आपके फोर्स के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं? When a ball is rolling by its own, भाई मैंने जो है वो ऐसे रखा हुआ था, ये अपने आप से बॉल जो है वो रोल करती नहीं है, बॉल या मारकर मेरा रोल करता हुआ गिरा, इसकी वेलोसिटी अलग है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी अलग है। बट व्हेन अ बैट्समैन हिट्स द बॉल, जब एक बैट्समैन उसको हिट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अलग हो जाती है कि नहीं? तो उसकी वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट हो जाती है। तो जब बॉल अपने आप से लुढ़क रही है, बॉल क्या है हमारे पास, स्फेरिकल है, कर्व्ड है, बॉल क्या है, स्फेरिकल है, कर्व्ड है। वो है ना घर में छोटा भाई बहन होता है, उसने बॉल खेलते खेलते कहीं पटक दी, तो वो बॉल अपने आप रोल करते हुए किसी और जगह पे जाके हो जाती है। अब वो रोल कर रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं लगा रहा, यूनिफॉर्मली। कब, जब सरफेस प्लेन है। अगर मान लो सरफेस ही ऊबड़ खाबड़ है तो सरफेस उस पर फोर्स लगा रही है, पर अगर सरफेस एक प्लेन यूनिफॉर्म सरफेस है तो वो अपने आप से घूम रही है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा। पर वहीं पे आपने देखा, अरे भाई की बॉल पड़ी है रास्ते में, ठक मारा, क्या होगा, कहीं टकराई टकराई टुकड़ी करके आती है अपने पास में, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रही है ना, उधर टकराई कुछ और वेलोसिटी, दीवार पे टकराई फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर उधर टकराई, क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं, विद डायरेक्शन चेंज हो रही है, विद टाइम चेंज हो रही है। वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग समझे ना क्या होता है, विदाउट एनी, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स में आ रहा है वो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगी, इट वेलोसिटी डजंट रिमेन सेम, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेरिएबल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो हो जाएगा आपके पास में क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एग्जांपल, जो ट्रैफिक रोड है आपके पास में, ट्रैफिक रोड है, यू आर मूविंग ऑन अ ट्रैफिक रोड, क्या होगा, कहीं पे रेड लाइट पे आके एकदम आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जीरो हो जाती है, फिर जैसे ही थोड़ा सा खाली रोड मिला, जूम, फिर आ गया बीच में गली में से कोई, तो स्पीड कम हो गई, 60 से 50 पे आ गई, फिर उसके बाद में फिर ज्यादा ट्रैफिक है तो भाई 50 से 30 आ गई, 30 से 20 आ जाएगी, चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है हमारे पास में। समझ में आ गई बात, यहाँ कोई डाउट पक्का, दिमाग में कहीं पे भी कुछ भी नहीं? हाँ बोल बेटा, बड़ा मनमोहक से तो है शायद, बोल। कोई बंदा बिल्डिंग से कूद रहा है तो फ्रीली गिरेगा क्या? हाँ फ्रीली गिरेगा, उसमें क्या फोर्स लगाएगा? क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, सिर्फ एक्सेलरेशन का ही एक कंसेप्ट और है वो समझा रही हूँ। ये भी कांसेप्ट है, बुक में ये चीज तुम्हारे एक पैराग्राफ में खत्म कर दी है, क्या बात कर रहे हो? चेक कर लेना। अब एग्जाम में क्यों पूछते हैं लोग, दो पैराग्राफ, अब वो क्या करें, बाय डिफॉल्ट इट्स सिस्टम डिफॉल्ट, एक पैराग्राफ बता तो आधा कुछ। इधर आ जाइए, देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है,
v माइनस यू अपॉन टी, है कि नहीं? एक्सेलरेशन क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए आपका जो वेलोसिटी है, मैंने कहा ट्रैफिक वाले रोड पे ऐसा हो सकता है, भाई आप चल रहे एकदम स्मूथ 60 की स्पीड में, आ गया जाम, आपकी स्पीड हुई 50, और आया जाम, आपकी स्पीड हो गई 30, फिर ऐसा हो सकता है फिर खुला मिला, फिर स्पीड बढ़ जाएगी, है कि नहीं? फिर खुला मिला, फिर स्पीड बढ़ जाएगी हमारे पास में। तो मतलब हमारे पास चांसेस क्या हो सकते हैं कि आपके पास में v ग्रेटर देन और u से फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी, या फिर v लेस देन और फाइनल वेलोसिटी, है कि नहीं? या v इक्वल्स टू 0, सॉरी v इक्वल्स टू u। अब ये जो v और u इक्वल होंगे, v u भी 50, तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, होगी भाई बात खत्म। अब आ जाओ जब v ग्रेटर देन u है, मान लो v 50 है तो u 50 से कम, चाहे 49 ही है पर 50 से कम है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है कि नहीं? तो v अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब v माइनस u क्या है? पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। पर अगर v लेस देन u है, v लेस देन u है मतलब v हो गया 30 और u हो गया आपका मान लो 30 एक भी ज्यादा है आपके पास में, तो 30 माइनस 31 इज माइनस 1, क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो v माइनस u हो जाता है नेगेटिव और एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव, और इसे कहते हैं रिटार्डेशन। Negative acceleration of a body is known as what? Retardation। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस पे हम क्वेश्चंस। चलिए बाय। आपके पास में 0, जब v और u आपस में इक्वल है तो एक्सेलरेशन हो गया 0। वही जब आपका v लेस देन u आता है, मतलब v की वैल्यू आपके पास में u से छोटी है, u अगर 50 है तो v उससे कुछ भी छोटा, चाहे 49 ही सही या 49.5 ही सही, छोटा होगा, तो v माइनस u आ जाएगा नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन बॉडी का आ गया नेगेटिव। जब एक्सेलरेशन बॉडी का नेगेटिव होता है तो उसे कहते हैं हम रिटार्डेशन, दैट द बॉडी इज रिटार्डिंग। जैसे होता है ना, आप जो स्लाइड होता है, स्लाइड पे ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कम है और नीचे जा रहे हो वेलोसिटी बढ़ रही है, पर जब आप स्लाइड से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है। क्यों? ऊपर से फटाक से आप नीचे की तरफ जाओगे, है कि नहीं? तो वो क्या होता है? वो क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन, मतलब मोशन ऑपोजिट में जा रहा है। वहीं पे v जब ग्रेटर देन u है आपके पास में तो v माइनस u पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? यस मैम। अब कोई डाउट है बेटा? नो मैम। ओके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे।